देखो ये जो है ना, ये छाती में ऑपरेशन कर, यहाँ से पहले तो पाइप- यहाँ ऑपरेशन हुआ था, यहाँ एक हुआ। फेल हो गया, फिर छाती में ऑपरेशन करके और ये यहाँ से नली, पाइप है। दिल की खून की नली, यहाँ से उसमें डाल के इससे ऑपरेशन। क्या प्रेम आनंद जी की मौत अब तय हो चुकी है? क्या वाकई जेल की सजा अब टल नहीं सकती? कभी जिनकी बातों ने लाखों को रोशनी दी, आज वही खुद अंधेरे के घेरे में है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई। कल्पना कीजिए आप डॉक्टर के सामने बैठे हैं और वो बिना झिझक कहता है आपके पास सिर्फ 2 साल बचे हैं। अब सोचिए उस पल दिमाग क्या करेगा? डर, घबराहट, चीख? लेकिन प्रेम आनंद के चेहरे पर सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। ये कहानी डॉक्टर की रिपोर्ट की नहीं है, ये कहानी उस इंसान की है जिसने मौत की चेतावनी को एक साधारण वाक्य की तरह सुना और फिर भगवान की भक्ति में डूबकर वो सब किया जो विज्ञान के नियमों को तोड़ता है। क्या आपको पता है जिनकी जिंदगी का मेडिकल टाइमर 2 साल पर सेट कर दिया गया था, वो आज 19 साल बाद भी नंगे पांव पदयात्रा करते हैं, दिन में सिर्फ 3 घूंट पानी पीते हैं और हजारों की भीड़ को प्रवचन देते हैं? कैसे? क्यों? किस डॉक्टर ने यह कहा था और प्रेमानंद ने ऐसा क्या किया जो आज भी मेडिकल साइंस समझ नहीं पाया? अगर आपको लगता है कि ये साधु संतों की वही पुरानी कहानी है तो रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो पैटर्न दिखेगा जो आपने कभी नोटिस नहीं किया। वो झटका मिलेगा जो डोपामाइन को जगा देगा और वो कहानी सुनने को मिलेगी जो शायद आपको खुद की जिंदगी पर सवाल करने पर मजबूर कर दे। ये सिर्फ एक साधु की नहीं, ये आपके विश्वास की भी परीक्षा है। क्या आप सोच सकते हैं एक दिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है आप ज्यादा से ज्यादा 2 साल जीएंगे और अगर किस्मत बहुत मेहरबान हुई तो शायद 5 साल। जी हाँ, यही सुना था प्रेम आनंद महाराज ने। एक साधारण से दिखने वाले लेकिन भीतर से असाधारण विश्वास रखने वाले व्यक्ति को जब ये भविष्यवाणी सुनाई गई तो कोई चीख नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी उनके चेहरे पर। लेकिन सवाल उठता है, कौन था वो डॉक्टर? कैसी थी वो बीमारी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ये कोई चमत्कार है कि आज लगभग 19 साल बाद प्रेमानंद न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या ईश्वर का हस्तक्षेप? क्या विज्ञान ने हार मान ली और भक्ति ने जीत दर्ज की? आज हम उस अनकही कहानी की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें दर्द है, तपस्या है और सबसे ज्यादा वो अडिग विश्वास है जिसने मृत्यु की भविष्यवाणी को झुठला दिया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन था जिसने कहा प्रेमानंद अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे और कैसे प्रेमानंद ने हर उस बात को गलत साबित किया, तो इस कहानी से नजरें मत हटाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक जीवन की कहानी नहीं, ये आस्था और विज्ञान की टक्कर है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल होता है जो सब कुछ बदल देता है। प्रेमानंद महाराज की जिंदगी का वो पल महज 5 साल की उम्र में आया। उनका बचपन का नाम था अनिरुद्ध पांडे। एक बेहद साधारण लेकिन गहराई से धार्मिक घर में जन्म हुआ था। घर में हर रोज पूजा पाठ होता था, कथा सुनाई जाती थी और भक्ति की बातें बच्चों की कहानियों की तरह सुनाई जाती थीं। दादाजी, पिताजी, सभी का मन ईश्वर में रमता था। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। अनिरुद्ध अकेले बैठे थे और अचानक उनके मन में एक अजीब सा डर आया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर एक दिन मेरी माँ चली गई, अगर एक दिन पिताजी भी नहीं रहे, तो फिर इस दुनिया में मेरा कौन होगा? ये सवाल उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। वो सीधे अपने पिता के पास पहुंचे। 5 साल के एक बच्चे की मासूम आंखों में वो डर साफ झलक रहा था। उन्होंने पूछा, पिताजी, एक दिन आप नहीं रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा साथ कौन देगा? पिताजी ने मुस्कुराते हुए सिर पर हाथ फेरा और जवाब दिया, जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा तब ईश्वर तुम्हारा साथ देंगे। बस यही एक वाक्य था जिसने उस छोटे बच्चे की सोच की दिशा ही बदल दी। उस दिन के बाद अनिरुद्ध के मन में सिर्फ एक ही बात बैठ गई, ईश्वर ही अंतिम सत्य है, वही सबसे बड़ा सहारा है। उस मासूम सवाल ने एक ऐसी खोज को जन्म दिया जो साधारण नहीं थी। यह कोई भावुक पल भर नहीं था, यह उस महान तपस्वी की आत्मा का पहला जागरण था जो आगे चलकर प्रेमानंद महाराज कहलाए। और उस रात के बाद एक 5 साल का बच्चा अब सिर्फ बच्चा नहीं रहा, वो एक ऐसे पथ पर चल पड़ा था जहां सवाल नहीं, सिर्फ भक्ति का उत्तर था। वो अब सिर्फ अनिरुद्ध नहीं रहे थे, उनके भीतर कुछ बदलने लगा था। 13 साल की उम्र में जहां ज्यादातर बच्चे स्कूल, खेल और दोस्तों में लगे रहते हैं, वहीं अनिरुद्ध के मन में एक गूंज थी, ईश्वर के साथ जुड़ने की और संसार से मुक्त होने की। उस समय कानपुर देहात के सरसौल क्षेत्र में उनका परिवार था। घर वाले चाहते थे कि अनिरुद्ध पढ़ें, लिखें, कुछ बने, परिवार का नाम रोशन करें, लेकिन अनिरुद्ध का मन अब इन बातों से कटने लगा। उनके भीतर एक अजीब बेचैनी थी, कुछ अधूरा था, कुछ खींच रहा था। एक दिन वो सरसौल के पास के एक मंदिर
नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गए। वहां उन्होंने घंटों बैठकर पूजा की, शिवलिंग को निहारते रहे और धीरे धीरे वहां के पुजारियों की सहायता करने लगे। शिव की भक्ति में उनका मन रमने लगा। लेकिन घर वालों को चिंता थी, एक बच्चा मंदिर में क्या कर रहा है, स्कूल क्यों नहीं जा रहा, ये तो कोई जादू टोना करवा देगा किसी दिन। पर अनिरुद्ध के भीतर का साधक अब किसी दुनिया की बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया, मैं अब इस मोह माया में नहीं फंसना चाहता, मुझे सन्यास की ओर जाना है। यह वाक्य सुनते ही घर जैसे थम गया। मां रो पड़ी, पिता को गुस्सा आया और रिश्तेदारों ने ताने मारे, ये उम्र है साधु बनने की। लेकिन शायद यही उम्र थी, क्योंकि अनिरुद्ध अब सिर्फ अपने घर का हिस्सा नहीं थे, वे उस मार्ग के पथिक बन चुके थे जो आगे चलकर करोड़ों को दिखाने वाले थे कि ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए उम्र नहीं, सिर्फ एक पुकार चाहिए होती है। यह पहली पुकार थी, तेज, स्पष्ट और अडिग। साधु बनने की पुकार सुनने के बाद अनिरुद्ध ने घर छोड़ दिया। अब उनका ठिकाना था बनारस, शहर जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। गंगा किनारे बसी वो भूमि जहां हर पत्थर में भक्ति की प्रतिध्वनि है। वो न किसी के साथ रहते थे, न किसी चीज की मांग करते थे। सुबह सुबह उठते, गंगा में स्नान करते, कुछ समय भिक्षा मांगते और फिर एकांत में बैठकर शिव की आराधना करते। अगर भिक्षा न मिलती तो गंगा जल ही पर्याप्त होता उनके लिए। 3 बार स्नान, तपस्या और मौन, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। उनका जीवन अब एक फक्कड़ साधु जैसा था, न कोई संपत्ति, न कोई ठिकाना। और शायद यही कारण था कि ईश्वर अब उन्हें अगली राह दिखाने वाले थे। एक दिन बनारस में एक रासलीला मंडली आई जो वृंदावन से आई थी और श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन कर रही थी। किसी ने आकर अनिरुद्ध से कहा, आइए रासलीला देखिए, बहुत दिव्य अनुभव होता। उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं शिव का उपासक हूं, रासलीला से मेरा क्या संबंध। लेकिन वो व्यक्ति बार बार आग्रह करता रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अनिरुद्ध को खींच रही हो। आखिरकार एक रात उन्होंने जाकर देखा, रासलीला का मंच, नटवर नागर की छवि, राधा रानी का भाव और वहां उपस्थित भक्तों का समर्पण, कुछ था वहां जो अनिरुद्ध के भीतर गूंज उठा। उन्होंने अगली रात भी देखा, फिर अगली, और धीरे धीरे शिव का भक्ति राग कृष्ण की भक्ति में घुलने लगा। जब अंतिम दिन आया और रासलीला समाप्त होनी थी, अनिरुद्ध भीतर से टूट गए। उन्होंने कहा, अब मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे। मंडली ने उन्हें स्वीकार किया और फिर गंगा की लहरों को पीछे छोड़कर अनिरुद्ध ने यमुना की ओर प्रस्थान किया, वृंदावन की ओर। वह भूमि जहां हर कण में राधा रानी का नाम है, हर हवा में कृष्ण की बांसुरी की गूंज है। वहां पहुंचते ही उन्होंने परिक्रमा शुरू की, मंदिरों में दर्शन किए और एक दिन किसी महिला के मुंह से राधा राधा के छंद सुने। उन्होंने अर्थ पूछा, अर्थ समझा और उसी दिन उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर लिए। अब वे अनिरुद्ध नहीं रहे, अब उनका नाम प्रेमानंद था और उनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, राधा रानी का नाम जपना और उनके चरणों में समर्पित रहना। वृंदावन पहुंचने के बाद प्रेमानंद महाराज ने जैसे खुद को पूरी तरह से राधा रानी के चरणों में सौंप दिया। उनकी दिनचर्या आम इंसानों की कल्पना से कहीं आगे थी। 3 बार स्नान, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, भिक्षा से प्राप्त भोजन, अगर कुछ ना मिले तो जल ही पर्याप्त, गला सूख जाए तब भी दिन में 2 या 3 घूंट पानी, उससे अधिक नहीं। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये तपस्या की अग्नि परीक्षा थी। हर पल, हर सांस सिर्फ एक ही दिशा में समर्पित, राधे राधे। ना कोई शिष्य मंडली, ना कोई सुविधाएं। वो जमीन पर सोते थे, खुद के कपड़े खुद धोते थे और कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। लोग उन्हें देखने आते, लेकिन वो बस एक ही बात कहते, नाम जपो बस राधा राधा। लेकिन तभी एक मोड़ आया। उनकी उम्र लगभग 35 साल थी जब शरीर ने जवाब देना शुरू किया। कमजोरी बढ़ने लगी, वजन गिरने लगा और एक दिन उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने जो कहा वो किसी के लिए भी एक वज्रघात जैसा था। आपके शरीर की स्थिति बहुत नाजुक है, आपकी किडनी पूरी तरह से साथ नहीं दे रही है। और फिर वो वाक्य, आप ज्यादा से ज्यादा 2 साल और जी पाएंगे, अगर चमत्कार हुआ तो 5। यह सुनकर आसपास के लोग घबरा गए, लेकिन प्रेमानंद महाराज बस मुस्कुराए। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, अगर मेरे प्राणों का स्वामी कोई है तो वो डॉक्टर नहीं, राधा रानी है। उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया, कोई दवा नहीं ली। उन्होंने अपनी बीमारी को भी ईश्वर को अर्पण कर दिया और वहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां विज्ञान ने जवाब दे दिया, लेकिन भक्ति ने हर सीमा लांघ दी। वो डॉक्टर जिन्होंने साफ कह दिया था, आप अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, आज शायद खुद सोचते होंगे कि जो उन्होंने कहा था वो केवल विज्ञान की भाषा थी, लेकिन जीवन की भाषा कुछ और ही होती है। आज 19 साल बीत चुके हैं। प्रेमानंद महाराज न सिर्फ जीवित हैं, बल्कि हर दिन पदयात्रा करते हैं, घंटों प्रवचन देते हैं,
हजारों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका शरीर अब भी उतना ही अनुशासित है। वो आज भी दिन में 3 बार स्नान करते हैं। आज भी सिर्फ 2 या 3 घूंट पानी पीते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा पानी उनकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वो बात है जो लोगों को चौंका देती है। कैसे कोई इंसान इतने वर्षों तक बिना इलाज, बिना सुविधाओं के, सिर्फ भक्ति के बल पर जीवित रह सकता है? क्योंकि प्रेमानंद कहते हैं, मेरे शरीर का डॉक्टर विज्ञान नहीं है, मेरी जीवन शक्ति राधा रानी है। यह सिर्फ एक साधु की कहानी नहीं, यह भक्ति की विजय गाथा है, जहां विज्ञान झुक गया और श्रद्धा ने जीवन की सीमाओं को पार कर दिया। उनका जीवन आज भी एक चलता फिरता प्रमाण है कि जब इरादा सच्चा हो और विश्वास अडिग हो, तो मौत की भी हिम्मत नहीं होती आपको छूने की। वो डॉक्टर जिन्होंने साफ कह दिया था, आप अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, आज शायद खुद सोचते होंगे कि जो उन्होंने कहा था वो केवल विज्ञान की भाषा थी, लेकिन जीवन की भाषा कुछ और ही होती है। आज 19 साल बीत चुके हैं। प्रेमानंद महाराज न सिर्फ जीवित हैं, बल्कि हर दिन पदयात्रा करते हैं, घंटों प्रवचन देते हैं, हजारों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका शरीर अब भी उतना ही अनुशासित है। वो आज भी दिन में 3 बार स्नान करते हैं, क्योंकि प्रेमानंद कहते हैं, मेरे शरीर का डॉक्टर विज्ञान नहीं है, मेरी जीवन शक्ति राधा रानी है। यह सिर्फ एक साधु की कहानी नहीं, यह भक्ति की विजय गाथा है, जहां विज्ञान झुक गया और श्रद्धा ने जीवन की सीमाओं को पार कर दिया। उनका जीवन आज भी एक चलता फिरता प्रमाण है कि जब इरादा सच्चा हो और विश्वास अडिग हो, तो मौत की भी हिम्मत नहीं होती आपको छूने की। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।